अस्सलाम वालेकुम। हाय वीवर, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए पाकिस्तान एयरफोर्स की जो है जॉब्स लेके आए हैं, जो कि बहिसत एयरमैन शमूलियत इख्तियार जो जो लोग करना चाहते हैं वो पाकिस्तान एयरफोर्स की इन जो है वो एयरमैन में शमूलियत कर सकते हैं। इस ऐड के हम अंदर देखेंगे कि कौन कौन सी जो है वैकेंसीज अनाउंसमेंट हुई है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है, कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन का जो है वो तरीकाकार क्या है, आपको किन किन चीज़ों का ख्याल करना है, इसका जो है वो जो है रैंक्स और इसका जो है वो प्रोटोकॉल क्या क्या होता है, लास्ट डेट अप्लाई करने की क्या है, एक एक चीज़ को जो है वो हम डिस्कस करेंगे। इसकी तैयारी किस तरीके से आप लोगों ने करनी है, हमारा भी एक कंप्लीट पैकेज है जो कि हम पाकिस्तान एयरफोर्स की तैयारी के लिए एक अपने जो है वो व्यूवर्स कैंडिडेट्स स्टूडेंट्स को देते हैं। अगर आपने इससे रिलेटेड जो है वो तैयारी करनी हो और सक्सेस 100% हासिल करनी हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके हमसे आप डिटेल ले सकते हैं। हम आपको फुल पैकेज देंगे तैयारी का और आपको 100% श्योरिटी देंगे कि आप उसके अंदर सक्सेस ज़रूर हासिल करेंगे। तो हम एडवर्टाइजमेंट की तरफ जाते हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स एडवर्टाइजमेंट, बहुत सारे एक क्यूरियस आई थी कि ये फेक है या नहीं, तो शुरू में जो अपलोड किए गए थे कुछ उसमें अनऑफिशियल थे क्योंकि वो ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड नहीं हुए थे। तो ये जो है पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपना ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जो है वो दे दिया है। तो ये ऑफिशियल ऐड है और ये रियल है। इसके पाकिस्तान एयरफोर्स में बहिसत एयरमैन शमूलियत इख्तियार करें। ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है 13 से 19 जनवरी तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और www.joinpf.government.pk पर कर सकेंगे। ऑनलाइन इसकी रजिस्ट्रेशन है, ठीक है। उसमें एरोट्रेड की है जिसमें कौमियत पाकिस्तान मर्द इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अज़दवाजी गैर शादीशुदा होना चाहिए और उम्र 15.5 से 20 साल होनी चाहिए बशमूल तारीख 30 जून 2025 तक, ठीक है, इतनी उम्र होनी चाहिए। कद जो है 163 था 188 सेंटीमीटर और जो तालीमी काबिलियत है मैट्रिक साइंस कम अज़ कम 60% नंबरों के साथ पास किया हो, फिजिक्स केमिस्ट्री और रियाजी कम अज़ कम 33% नंबरों के साथ पास हो और अंग्रेजी में कम अज़ कम 70/150 यानी 47% नंबर होना ज़रूरी है। कौमियत इसके अंदर जो है PF&DI की जो पोस्ट है इसके अंदर कौमियत पाकिस्तान मर्द, अज़दवाजी हैसियत गैर शादीशुदा, उम्र जो है वो 16.5 था 22 साल बशमूल तारीख 19 दिसंबर 2025 तक इतनी उम्र होनी चाहिए। कद 178 था 188 सेंटीमीटर और नज़र जो है 6/6 होनी चाहिए। तालीमी काबिलियत की बात करें तो मैट्रिक साइज कम अज़ कम 60% नंबरों के साथ पास किया हो, फिजिक्स केमिस्ट्री और रियाजी कम अज़ कम 45% नंबरों के साथ पास हो, अंग्रेजी में कम अज़ कम आपके 75/150 यानी 50% नंबर हो। सिलेक्शन सेंटर पर बोर्ड इंटरव्यू से पहले फिजिकल टेस्ट भी होगा जिसमें आपकी रनिंग 1 मील 8 मिनट के अंदर आपने करनी होती है, 20 पुशअप लगाने होते हैं, 15 रीच अप्स करने होते हैं, 4 चिन अप्स और कमांड टेस्ट यानी लाउड एंड क्लियर वॉइस शामिल इसमें होते हैं। फिजिकल टेस्ट पास करना ज़रूरी होता है, अदरवाइज आप आगे क्वालिफाई नहीं कर सकते। उसके बाद सिक्योरिटी की है, उसमें वो पाकिस्तानी मर्द हैं, अज़दवाजी हैसियत गैर शादीशुदा, उम्र 17.5 से 22 साल और कद जो है वो 175 था 188 सेंटीमीटर होना चाहिए। नज़र 6/6 इसके अंदर रिक्वायर है। तालीमी काबिलियत मैट्रिक साइंस कम अज़ कम 55% नंबरों के साथ आपका पास हुआ हो, अंग्रेजी में कम अज़ कम 68/150 यानी 45% नंबर आपके होना ज़रूरी है, तब आप एलिजिबल इसके अंदर होंगे। नेक्स्ट है MTD, इसमें पाकिस्तानी मर्द रिक्वायर है, अज़दवाजी हैसियत गैर शादीशुदा, उम्र 17.5 से 22 साल और 17.5 से 24 साल LTV HTV लाइसेंस रखने वाले हजरात के लिए है, ठीक है। कद 168 था 188 सेंटीमीटर, नज़र 6/6 होनी चाहिए और तालीमी काबिलियत की बात करें तो इसके अंदर जो है मैट्रिक साइंस कम अज़ कम 50% नंबरों के साथ आपका पास हो और अंग्रेजी में कम अज़ कम 45% आपके नंबर होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है फायर फाइटर की, इसमें जो तालीमी कौमियत पाकिस्तानी मर्द, अज़दवाजी हैसियत गैर शादीशुदा होना चाहिए, उम्र 17.5 से 22 साल बशमूल तारीख 30 जून 2025 तक होनी चाहिए इतनी एज और 17.5 से 24 साल LTV HTV जो लाइसेंस रखने वाले ज़रात हैं ये उनके लिए है। कद इसका 168 था 188 सेंटीमीटर और नज़र 6/6 आपकी होनी चाहिए। तालीमी काबिलियत में मैट्रिक साइंस कम अज़ कम 60% नंबरों के साथ पास किया हो, फिजिक्स केमिस्ट्री और रियाजी कम अज़ कम 33% नंबरों के साथ पास हो और अंग्रेजी में कम अज़ कम 47% नंबर होना ज़रूरी है। मुतलका सिलेक्शन सेंटर पर फिजिकल टेस्ट भी होगा जिसमें पुशअप 15 लगवाए जाते हैं, 20 रीचअप्स, 3 चिन अप्स शामिल होते हैं और फिजिकल टेस्ट पास करना इसमें
ज़रूरी होता है। और जो फायर फाइटर्स हैं उनके लिए LTV HTV लाइसेंस को तरजीह दी जाती है जिनके पास ये होते हैं। नेक्स्ट जो कि लास्ट है स्पोर्ट्समैन की, इसमें पाकिस्तानी मर्द गैर शादीशुदा जो लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। उम्र 15.5 से 20 साल बशमूल तारीख 30 जून 2025 तक होनी चाहिए और कद इसमें 163 से 188 सेंटीमीटर होना चाहिए। तालीमी काबिलियत की बात करें तो मैट्रिक साइंस कम अज़ कम 60% नंबरों के साथ पास किया हो और जिन उम्मीदवार ने ज़िली सूबाई कौमी या बैन अवी सतह पर खेलों में नुमाया कारकर्दगी की सर्टिफिकेट हासिल किए हों, उन उम्मीदवारों को अंग्रेजी में 47% नंबरों के बजाय 33% नंबरों के साथ भी अहल होते हैं। वो स्पोर्ट्स की बुनियाद पर भर्ती होने वाले उम्मीदवार उन स्पोर्ट्स ड्यूटी के साथ साथ ट्रेड ड्यूटी भी सर अंजाम देंगे। इसके अंदर मजीद बात कर लेते हैं दही इलाका जात खैबर पख्तूनख्वा फाटा या गिलगित बल्तिस्तान बलूचिस्तान वालों के लिए क्या नोट है कि पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मजूर शुदा दही इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवार जिन्होंने मैट्रिक साइंस कम अज़ कम 50% नंबरों के साथ अपने इलाके के स्कूल से पास किया और अंग्रेज़ी में 50/150 यानी 33% नंबर हों तो ये अप्लाई कर सकते हैं। बाकी खैबर पख्तूनख्वा या फाटा के जो लोग हैं गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवार जिन्होंने अपने इलाके के स्कूल से मैट्रिक साइंस में कम अज़ कम 40% और अंग्रेज़ी में 33% नंबर हासिल की हों। इसी तरीके से जो बलूचिस्तान सिर्फ ज़िला कोयटा से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवार जिन्होंने अपने इलाके के स्कूल से मैट्रिक साइंस में कम अज़ कम 50% और अंग्रेज़ी में 40% नंबर हासिल किए हों। मंदरजा झेल बाला इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवार किसी भी ट्रेड में भर्ती के अहल होंगे बशर्ते कि वो उस ट्रेड की बाकी काबिलियत पर पूरे उतरते हों। तो ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। और PF हज़र जो सर्विस है या रिटायर्ड मुलाजमीन के बच्चे अपने वार्ड सर्टिफिकेट या डिस्चार्ज बुक हमरा लाएंगे और क्वाइफ की मुकम्मल जांच पड़ताल के वेरिफिकेशन के वक्त अंदराज कराएं, बाद में अंदराज नहीं होगा। 2022 या इससे पहले मैट्रिक पास करने वालों को असली ओरिजिनल सनद पेश करना इसमें लाजमी होती है। इंटरमीडिएट पास उम्मीदवार जिनके मैट्रिक या इंटरमीडिएट में अंग्रेजी में कम अज़ कम 40% नंबर होंगे वो भी भर्ती के लिए इसके अंदर अहल होंगे। तमाम उम्मीदवारों को बाला उम्र की बलाई हद में 1 साल की रायत इसमें दी जाती है। मालूमाती किताबचा इब्तदाई इम्तहान के दिन दस्तयाब होगा। अब इसमें सिलेक्शन की जो है वो बात कर लेते हैं। सिलेक्शन जो है सेंटर पर जहानत या निसाबी इम्तहानात, इंग्लिश फिजिक्स और रियाजी इम्तहानात, पर्सनैलिटी टेस्ट, इंटरव्यू और इब्तदाई तिब्बी मुआयना इसमें होता है। इब्तदाई इम्तहानात पास करने के बाद मेरिट की बुनियाद पर मुंतखब उम्मीदवार का सिलेक्शन सेंटर पर एयर हेडक्वार्टर पर सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू होता है। उसके बाद मेरिट की बुनियाद पर मुंतखब एयर मैन की तरबियत के लिए कोहार्ड उनको भेजा जाता है। ठीक है। इसमें नाअहलियत की बात करें तो PF से तिब्बी या निज़्म ज़ब्त की बुनियाद पर नामौजू करार दिए गए उम्मीदवार अप्लाई नहीं कर सकते। जो उम्मीदवार एयरमैन की भर्ती के लिए होने वाले इम्तहानात में 3 मरतबा शामिल हो चुके हैं वो भी नहीं कर सकते। ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने अपनी असनाद में रद्दोबदल किया हो या गलत मालूमात फराहम की हो वो भी नहीं कर सकते। इखलाकी जुराइम की बिना पर अदालत से सजा याफ्ता हों वो भी नहीं कर सकते। या एक एंट्री के लिए एक से ज़ायद सेंटर्स पर रजिस्ट्रेशन करवाने वाले उम्मीदवार भी नहीं कर सकते। या किसी भी सरकारी मुलाजमत से बरतरफ शुदा हजरात भी अप्लाई नहीं कर सकते। अगर मुद्दत मुलाजमत जो तनख्वाह मुरात और दीगर सहूलियात और तरक्की के जो मौके हैं उसमें तनख्वाह आपको मिलती है, अलाउंसेस दिए जाते हैं, PF की मुरवजा पॉलिसी या पे स्केल्स के मुताबिक मुफ्त खाना और रिहाइश होती है। ट्रेडिंग के पास शादीशुदा अफराद को रिहाइश PF की पॉलिसी के मतहत दी जाती है। फैमिली और वालदेन के लिए मुफ्त भी सहूलियात, ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम दी जाती है। अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क कोर्सेज और डेपुटेशन के नादिर मौके दिए जाते हैं। रेल और हवाई सफ़र में 50% रियायती सहूलियात होती हैं। आला तलीमी इदारों में बच्चों की तलीम के लिए खुसूसी कोटा होता है। फ्रीज़ हज की अदायगी के लिए रियायती सफ़र की सहूलियात होती है। पाक फ़िज़ाइया में रिहायशी स्कीमों की मेंबरशिप जो है वो भी दी जाती है। ठीक है। तो इसमें इन चीज़ें ये सारी उसकी फैसिलिटीज़ हैं और सिलेक्शन का तरीक़ाकार और सारी चीज़ें जो है बताई गई हैं। इसमें जो है वो डिफरेंट जो है वो शहरों के जो है वो कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, इस पर भी आप रब्ता करके इनसे डिटेल ले सकते हैं। और कोई भी किसी तरह की भी क्वेरी हो तो आप भी हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके हमसे ले सकते हैं। हम आपकी रहनुमाई के लिए हर वक्त जो है वो मौजूद हैं। उम्मीद है आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, बड़ी डिटेल से इसके अंदर
हमने बताया है किस तरीके से आप लोगों ने चीज़ों को प्रोसीड करना है। इसमें अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, किस तरीके से करना है, इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन लेनी है तो हमारे से रब्ता करके इसमें ऑनलाइन अप्लाई भी करवा सकते हैं। हम आपकी खिदमत के लिए हर वक्त मौजूद रहते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा।